Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the importance of MMC undergoing reductional division? MMC क्या है? मेगास्पोर मदर सेल. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. So the key concept here is megasporogenesis. Megasporogenesis is the formation of megaspore from megaspore mother cell. क्या बनेगा? मेगास्पोर. किसकी वजह से बनेगा? मियोसिस. मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन. यानी मेगास्पोर मदर सेल हमारा डिप्लॉइड होगा तो मेगास्पोर का प्लॉइडी नेचर कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड. मेगास्पोर से फर्दर क्या बनता है? एम्ब्रियोसैक. और एम्ब्रियोसैक में क्या होता है? एग होता है जो कि फीमेल गैमीट है. मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं यानी माइटोसिस होती है जिसके बाद एम्ब्रियोसैक बनता है. इसलिए एम्ब्रियोसैक की प्लॉइडी नेचर क्या होगी? हैप्लॉइड. यानी एग जो है वो भी हैप्लॉइड नेचर का होगा. हमारे गैमीट्स कैसे होने चाहिए? हैप्लॉइड होने चाहिए ताकि आगे फर्दर जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बन जाएगा आफ्टर फ्यूजन. उसके बाद फर्दर सीड भी यानी जो बनेगा वो डिप्लॉइड होगा. तो इसीलिए जो प्लांट बनेगा उसका प्लॉइडी नेचर दोबारा से रिकवर हो जाएगा. दैट मीन्स डिप्लॉइड नेचर. अब क्योंकि यहाँ पे जो मेगास्पोर है वो सिंगल मेगास्पोर था, वन मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उससे एम्ब्रियोसैक बन रहा है. इसीलिए इस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक. दैट मीन्स एम्ब्रियोसैक सिंगल मेगास्पोर से बना है. तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स देखते हैं. क्वेश्चन में पूछा है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? ऑप्शन ए, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द प्लॉइडी ऑफ गैमीट्स. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है. यानी गैमीट्स को हैप्लॉइड होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्लॉइडी लेवल जो है वो मेंटेन हो रहा है थ्रू रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस. ऑप्शन बी है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड गैमीट्स. तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि गैमीट्स कैसे होंगे? यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे. थर्ड ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन द टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक. तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है. लास्ट स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स इन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो डेवलपमेंट जो है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक की होती है ना कि एम्ब्रियो की. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. So the final answer here is option A, that is the importance of MMC undergoing reductional division is that it is necessary to maintain the ploidy nature of the gametes. Hope you understood it well. Best of luck.